मुझे याद है मैंने पिछले साल एक टीवी प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने ये सेंटेंस बोला था कि आवर पॉलिटिकल लीडर्स विल हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक्स। ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके ऊपर हमें बड़ा परेशान होने की जरूरत है कि यार हमें समझ नहीं आ रही। वजह यह है कि ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, ये इसको दो राहें कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तभी जो है वो स्टेबल हो सकेंगे जब मुल्क के अंदर आप पता हो कि पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी स्टेबल है और आपके पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं बड़े वो विजन रखते हैं, बड़ी उनमें अकल फहम और समझ है, और उस अकल फहम और समझ की बेस के ऊपर वो बड़ी वाइज पॉलिसी जो बनाते हैं। और जब वाइज पॉलिसीज बनती हैं, चूँकि ड्यू टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो वो वाइज पॉलिसी जो है आपको फ्रूट्स भी देती हैं, और जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी आती है या फाइनेंशियल तौर पे आप स्ट्रांग होते हैं। और ये तो बड़ी तयशुदा बात है कि जब फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे तो आप अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, और जब अच्छी पॉलिसीज बनेंगी आपकी बेस्ड ऑन द वाइज पॉलिटिकल लीडरशिप, तो वो फिर मुल्क को ज़ाहिर सी बात आगे भी लेके जाती हैं। तो मैंने सुबह अखबार पढ़ा जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं सबसे बात करने और समझौता करने को तैयार हूँ, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम तभी आएगा जब इलेक्शंस होंगे। बात उनकी ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं ज़ाहिर सी बात आप डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं, और इलेक्शन जो है वो उस डेमोक्रेसी का एक पार्ट है जो बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी मुल्क के अंदर तभी लेके जा सकते हैं या उसको आप परवान चढ़ा सकते हैं जब मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं, उसमें कोई एक जमात जो है 2/3 मेजॉरिटी या भारी मैंडेट से आती है, तो फिर वो जमात मुल्क की पॉलिसीज़ को मॉनिटर करती है, देखती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है, ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी चलता रहे, मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक प्रोसेस है वो भी चलता रहे, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस वो भी चलता रहे, ताकि मुल्क को इसी तरह से आगे ग्रो करे। अब एक दिन पहले राजा बशार साहब ने यही बात कही है कि सारी सियासी जमातों को मिल के बैठने की जरूरत है, और यही बात मैं भी बार बार कर रहा हूँ कि जितने मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं इन सारों को इकट्ठा एक मेज के ऊपर बैठना चाहिए। वजह ये कि ये जितना डिले करते जाएंगे मुल्क फाइनेंशियल तौर पे और वीक होता जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है। देखें उसमें क्या है कि अगर आप इमरान खान साहब को देख लें, ये जो हर रोज़ नया बयान देते हैं, हर रोज़ ये गवर्नमेंट को टफ टाइम दे रहे हैं, और ये बातें और ये वजूहात जो हैं IMF को अपना डिसीजन लेने में अभी तक हमारा स्टाफ लेवल को मुआहदा नहीं हो सकता, हालांकि गवर्नमेंट ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, तो वो इसी बेयकीनी की वजह से हो रहा है। और इमरान खान साहब जो है जानबूझ के मेरे ख्याल में टफ टाइम दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जब 2000 फरवरी में जब IMF के साथ मुआहदा किया PTI गवर्नमेंट ने, और IMF ने कहा जब अपने तेल की कीमतें बढ़ानी और भी जो चीज़ें उसके अंदर साथ शामिल थी, लेकिन जो ही उस वक्त पाकिस्तान को डॉलर्स मिल के जो इनकी ज़रूरत थी या जो भी पहली किस्त थी मिली, तो शौकत तरीन साहब ने क्या किया कि इन्होंने IMF के साथ मुआहदा जो किया था उसके ऊपर जो शराइत थी उनके ऊपर अमल दरामद करना बंद कर दिया। उसमें यह था कि तेल की कीमतें अपने गाहे गाहे बढ़ानी है जो इन्होंने तय किया था, बिजली की कीमतें अपने आहिस्ता से बढ़ानी जो इन्होंने तय किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, ना ही तेल की कीमतें बढ़ाई और इसको सियासी स्टंट के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल भी किया। और हालांकि उस वक्त बढ़ जाते तो शायद इतने मुश्किल हालात अब ना होते जितने अब हो चुके हैं, लेकिन हमने अपने सियासी फायदे के लिए क्या किया, और साथ हम ये भी कह रहे थे कि अब जो अगली गवर्नमेंट आएगी उसके लिए मुल्क चलाना इतना आसान नहीं होगा। देखें, आप जब किसी के लिए कांटे बोते हैं या कांटे उसके रास्ते में डालते हैं तो उन कांटों की वजह से वही कांटे मजीद बड़े होते हैं। जब आपकी बारी आती है तो वो फिर कांटे आपको ज़्यादा तकलीफ देते हैं। हालांकि होना यह चाहिए था कि ठीक है, जब हम चूंकि प्लेयर हैं इस गेम के, जो पॉलिटिक्स है मुल्क के अंदर और जो लोग उसके अंदर हिस्सा लेते हैं वो प्लेयर हैं, तो हम ग्राउंड को खूबसूरत बनाएं ताकि जो पीछे हमने कमियां की थी या पीछे हमारे अंदर जो खामियां थी उसकी वजह से मुल्क को जो नुकसान पहुंचा वो खामियां हमें दूर करनी चाहिए। और हम अब चूंकि हम मुल्क उस सतह तक नहीं लेके आए जिस सतह तक हमें लेके जाना चाहिए, अब ये नई गवर्नमेंट है तो हम इसको सपोर्ट करते हैं या हम इसकी गलतियों के ऊपर ध्यान देते हैं और अपनी खामियां खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, वो जो खामियां हमने पीछे की थी और ये गलतियां की थी हम नहीं करेंगे, मुल्क को हम आगे लेके जाएंगे। जैसे प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर होते हैं, अब जब ग्राउंड ही नहीं रहेगी, ग्राउंड के अंदर हरियाली नहीं होगी, ग्राउंड को टाइम पे पानी नहीं मिलेगा, ग्राउंड की आबियारी नहीं की जाए, ग्राउंड के अंदर टाइम पे घास जो उसकी देखभाल नहीं की जाए, उसकी कटाई नहीं की जाए, तो क्या कोई प्लेयर ग्राउंड के ऊपर खेल पाएगा? कतई नहीं खेल पाएगा। अब ये है कि चूंकि जैसे आपसे मैंने कहा कि राजा बशार साहब ये कहा सारी सियासी जमातें PDM का वो पार्ट हैं तो वो इकट्ठी हों। इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि मैं सबसे बात करने समझौता करने को तैयार हूँ। मेरा ख्याल है कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए कि ठीक है सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं सारी सियासी जमातों को
आए मेज पे बैठें, मुल्क के लिए सारे लोगों की सोच समझ की बेस पे हम कोई मुमकिना मुतफिका लाहे अमल तैयार करते हैं। मुतफिका तौर पे मुल्क के सारे पार्ट्स को डेवलप करने के लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं, और उस प्लान को वो 10 साल का हो या 20 साल का हो या 30 साल का हो, गवर्नमेंट्स आए जाए, लेकिन उस प्लान की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर, अफेक्टिविटी के ऊपर किसी बंदे को भी ज़रा सी भी ज़र लगाने की इजाज़त नहीं होगी। तो वो चीज़ें आपकी वैसे चलती रहनी चाहिए। आपकी खारजा पॉलिसी है उसको तरतीब दें, आपकी दाखिला पॉलिसी उसको तरतीब दें, ताकि मुल्क जो सही ट्रैक के ऊपर आ सके। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले ये मैंने अखबार में पढ़ा है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो लाहौर पहुंच गई है, मुमकिन है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाए। देखें, वो जब अपने दौरे हुकूमत में थे वो भी यही काम कर रहे थे, और अगर अब आपने भी वही काम शुरू कर दिया और अब वो साथ कह रहे हैं कि मैं सबसे समझौता करने और बात करने को तैयार हूं, तो मेरे ख्याल में सारों को ये लिवरेज लेना चाहिए इस बात का। और वो जो चीज़ मतलब कि सारे ही कह रहे थे, मुस्लिम लीग नून भी उसके अंदर शामिल है, पीपीपी भी शामिल है, और भी सियासी जमातें सारी शामिल थी कि बैठे मुल्क की खातिर। और अब आपको थोड़ा ठंडी हवा का झोंका कहीं से मिला है तो बजाय के कि हम उनको गिरफ्तार करें, जो भी कानून के मुताबिक हो वो तो करें आप, लेकिन साथ ये भी सोचें कि एक बंदा जो पिछले आपने कई तकरीरों में ये कहा कि जी इमरान खान साहब जो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं, किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं, जब तो उन्होंने कहा है दोनों बातें कि मैं बैठने को भी तैयार हूं और मैं समझौता करने को भी तैयार हूं, तो मेरे ख्याल में मुल्क को प्रायोरिटी पर रखें, बाकी जो आपका ज़ाती इंतकाम है वो बाद में देखिएगा।